बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि दहशतगर्दी के वाकयात की तफ्तीश में जदीद सॉफ्टवेयर्स की मदद ली जाएगी। महकमे इंसदाद दहशतगर्दी ने 7 नए सॉफ्टवेयर्स पर काम शुरू कर दिया है। सॉफ्टवेयर से खुदकुश हमलावर के नामुकम्मल चेहरे को मुकम्मल किया जा सकेगा। दहशतगर्दों से मिलने वाले मोबाइल फोन्स का डिलीट किया गया डाटा रिकवर हो सकेगा। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। बिल्कुल देखिए दहशतगर्दों की और मुल्जिमान की शनाख्त को बासानी तरीके से शनाख्त करने के लिए जो है वो डी के अहकामात के ऊपर एक फ्यूजन सेंटर जो है वो उसका क़याम हो चुका है, जिसके अंदर जो है वो 7 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि मुल्जिमान की शनाख्त जो है वो बासानी कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो एसएसपी टेक्निकल एंड फॉरेंसिक शुमाइल रियाज मलिक साहब मौजूद हैं। जी थैंक यू वेरी मच। फ्यूजन सेंटर जो है उसका काम जो है अभी तेज़ी से जारी है। उसकी बिल्डिंग पे अभी जो है इट इज़ इन प्रोसेस और विद इन अ मंथ और सो इट विल बी रेडी। द कंसेप्ट बिहाइंड फ्यूजन सेंटर इज़ टू कन्वर्ज द डाटा दैट इज़ अवेलेबल विद ऑल द इंटेलिजेंस एजेंसी इनटू वन प्लेस एंड देन वी कैन एक्सेस द डाटा। एनी एजेंसी कैन देन एक्सेस दैट डाटा। और इसमें जो है 2 सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं, जिसमें एक है AMT5 विच इज़ video enhancement, image enhancement software. The other one is a Magnet Axiom. It is a forensic software जिसमें आप मोबाइल फ़ोन forensics और data retrieval पे काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हाई और एडवांस लेवल के ये सॉफ्टवेयर हैं। ना सिर्फ दहशतगर्द बल्कि स्ट्रीट क्राइम्स में भी इसमें हम हेल्प ले सकते हैं। हम देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है समटाइम्स वो ब्लरी होता है, वो हम उसको नहीं देख सकते। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको इन्हांस करके वी कैन देन रीड देयर। इससे पहले हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते रहे हैं वो अपने एंड पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं डाउनलोड करके, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक प्रोफेशनली हम इसको लेके चल रहे हैं। एंड देन वी हैव अ डेडिकेटेड टीम विच इज़ बीइंग ट्रेन एंड द ट्रेनिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो हम जो डेडिकेटेड टीम है वो इन्हीं सॉफ्टवेयर पे काम करेंगी। दे वॉन्ट बी पोस्टेड आउट ऑफ द आवर यूनिट और इसको हम मजीद उनकी एक्सपर्टीज़ और कैपेसिटीज़ जो हैं उनको भी हम इन्हांस करते जा रहे हैं साथ साथ। बिल्कुल एसएसपी शुमाइल रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से हमने इनसे बात की, इन्होंने बताया है कि डीआईजी सीटीडी के कहने के ऊपर जो है वो ये बाकायदा जो फ्यूजन सेंटर है वो क़याम हो रहा है। उसके अंदर जो है वो जो सॉफ्टवेयर हैं 7 मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बासानी दहशतगर्दों की मुल्जिमान की शनाख्त जो है वो बासानी कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सीसीटीवी आ जाती है वाक़े के अंदर, उसके अंदर नंबर प्लेट जो मुल्जिम की जानिब से इस्तेमाल होती है वो क्लियर नहीं होती या उसका चेहरा वाज़ेह नहीं होता है। तो इससे जो है वो सीटीडी जो है वो मजीद खतरे की अलामत बन चुकी है दहशतगर्दों के लिए, मुल्जिमान के लिए। हम देख रहे हैं कि डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख साहब के आने के बाद जो है बाकायदा तौर पर ये फर्स्ट टाइम जो है वो शुरू होने जा रहा है। फ्यूजन सेंटर के अंदर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो है वो इसके अंदर रखे जाएंगे, जिसके अंदर वो अब तक जो है वो सीटीडी को मौसूल हो चुके हैं, बाकी सॉफ्टवेयर अभी आने बाकी हैं। इसकी जो तमाम तर जो देख रहे हैं वो एसएसपी शुमाइल रियाज मलिक साहब देख रहे हैं। जैसा इनसे हमने बात की, इन्होंने कहा है कि बासानी तरीके से जो है वो न खाली दहशतगर्दों की बल्कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, टारगेट किलिंग के जैसे वाकयात हैं, उनको ट्रेस आउट करने के लिए बासानी तौर पर ये सॉफ्टवेयर जो है वो इन मदद जो है वो हासिल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला इंसाफ का मुंतज़िर है। सिंध पुलिस से बरतरफ अहलकार नौकरी बहाल कराने के लिए अदालत पहुंच गया। वकील ने फीस मांगी तो मुतासरा अहलकार ने अपनी बेटी के गुर्दे फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। अब्दुल फताह बरोही का कहना है कि 10 साल से ज़ायद अरसे से बेरोजगार हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसाद मोहड़ियों से। इंसाफ के मुंतज़र आम अफराद वैसे तो प्रेस क्लबों का रुख करते हैं, मुख्तलिफ इदारों का रुख करते हैं, लेकिन ये ऐसा शख्स है जिसका ताल्लुक सिंध पुलिस से था, जिसको सिंध पुलिस से बरतरफ किया गया, तो उन्होंने रुख किया है सिंध सेक्रेटरीट का। यहाँ पर पहुँचे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से आए हैं, इनके क्या मुतालबत है, क्यों उनको मुलाजमत से बरतरफ किया गया। भाई आप कहाँ से आए हैं, आपके क्या मुतालबत है, आपको मुलाजमत से क्यों बरतरफ किया गया? सर मुझे मुलाजमत से सिर्फ बरतरफ किया गया सर, मैं 45 दिन की गैरहाज़िरी था सर। मैंने दरख्वास्त दी थी सर, मगर नीचे वालों ने ऊपर वालों को नहीं दिया सर, और मुझे मेरे दरख्वास्त पर गौर नहीं किया गया सर, इसलिए मुझे डिसमिस किया गया। मेरी वाइफ को शुगर है, ब्लड प्रेशर, अभी तक सिविल में एडमिट है सर, आप मालूमात कर सकते हैं। मेरे पास एक बच्ची मजूर है सर, बच्ची माजूर है, और सर एक टाइम हाय खाने के लिए दूसरा नहीं है सर। मैंने अपील कर करके थक गया सर। वो कौन सा महकमा नहीं है पुलिस का जहाँ मैंने अपील नहीं किया। खुदा की कसम मेरे पास TCS, मेरे पास सब कुछ पड़े हैं सर, मेरे पास अपीलें पड़े हैं, मेरे पास अद्वियात पड़े हैं, मेरे पास सब कुछ पड़े हैं सर। कोई भी सहारा नहीं है सर, कोई बड़ा भाई नहीं है, माँ बाप मर गए, कोई सहारा नहीं है सर। ऐसा कोई सिंधी नहीं है, ऐसा कोई अड्डुखी नहीं है सर, कहाँ जाएँ?
जी बिल्कुल ही इस शख्स की दिल दुखी है। इसके साथ इनकी बेटी भी साथ है, इनकी माजूर बच्ची भी इनके हमरा है मौजूद हैं और इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इनको सिंध पुलिस में बहाल किया जाए और उसके जो मुतालबा जायज़ हैं वो हल किए जाएँ। इस हवाले से इनका ये कहना है कि इनके पास जो अपील करने के हवाले से, अदालत में जाने के हवाले से, वकला की फ़ीस अदा करने के लिए ये गुर्दे अपने जो है वो फ़रोख्त करने पर मजबूर हो गया है। यह इस वक्त सिंध सेक्रेटरी के बिल्कुल मेन गेट पर यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर बला हुकाम के दफातर बिल्कुल मेरे सीधे हाथ पर है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ से उनका गुजर सफ़र भी होता है, आमद जामद भी होती है, लेकिन इस मामले का ताल कि इस वक्त तक जो किसी ने नोटिस नहीं लिया। इनका यही मुतालबा है कि इनको मुलाजमत पर बहाल किया जाए, इनके जायज़ मुतालबात पुलिस के बला हुकाम सुने और जायज़ इसका वो हल करें। जी बहुत शुक्रिया आसाद मोहड़ियो। मनपसंद अफसर को एक से जायद ओहदे देने का मामला। सिंध हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी महकमे बल्दिया, सेक्रेटरी लोकल बोर्ड न्यू कराची और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। डायरेक्टर नदीम हैदर को आइंदा समात पर तलब कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नुमान कुल से। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में मनपसंद अफसर को एक से ज़ायद ओहदे देने का ये मामला है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 साल किसी भी इदारे में तैनाती से इस अफसर को रोका भी गया था। डायरेक्टर एडवर्टाइजिंग को मुख्तलिफ इल्ज़ामात में मुअत्तल किया गया था, जिसके बाद 3 साल किसी भी इदारे में तैनाती से भी इन्हें रोका गया था। 7 अगस्त 2023 को इन्हें डायरेक्टर सैनिटेशन और डिप्टी डायरेक्टर एडवर्टाइजिंग बना दिया गया है। दरख्वास्त गुजार ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन्हें ओहदों से हटाया जाए, क्योंकि करप्शन की बुनियाद पर इनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में इंक्वायरी भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्हें नवाजा जा रहा है। 2 ओहदे दे दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जिसके ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त गुजार ने जो है वो अदालत से रुजू भी कर लिया है। अदालत में उनका ये मौक़िफ़ था। अदालत ने सेक्रेटरी बल्दियात, महकमा बल्दियात और इसके साथ साथ सेक्रेटरी लोकल बोर्ड न्यू कराची व दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने डायरेक्टर नदीम हैदर को भी आइंदा समात पर तलब कर लिया है, जबकि केस की मज़ीद समात 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जी, सदर टाउन के मरकजी दफ्तर में एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी की जानिब से सहूलियत न मिलने और डिजीज़ कोटे पर अमल दरामद में ताख़ीर के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर टाउन के मरकजी दफ्तर में, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज की वजह यह है कि इनके मेडिकल के बिल्स जो है वो नहीं हो पा रहे और इसके साथ साथ जो मेडिकल की सहूलियात है उनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रुकावट देखने में आ रही है। इस वक्त ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करेंगे। भाई, क्या मसले मसाइल है? आपने म्यूनसिपल कमिश्नर, चेयरमैन, इन लोगों तक रब्ता नहीं किया? हमारे सदर साहब ने किया है और हमारे सुनीता साहब जो है मेडिकल बहाल नहीं कर रही है, बेड नहीं रही है, लेटर नहीं बन रहे और बहुत से लोग जो है ना परेशान हो रहे हैं। वहाँ 3-3, 4-4 बजे तक बैठे रहते हैं। जी बिल्कुल, इलियास खान जदू साहब जो कि एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी के सदर हैं, हम इनसे बात करते हैं। इलियास साहब, एहतजाज पर एहतजाज हो रहे हैं लेकिन मसाइल हल नहीं हो रहे। अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एहतजाज नहीं है, आज हमने एक छोटा सा वो प्रोग्राम रखा है कि मतलब लियारी वालों के 2 महीने से पैसे कट रहे हैं, उनका मेडिकल अभी तक शुरू नहीं हुआ। चेयरमैन से, एमसी से हमने बात की, वो कह रहे हैं हम कल शुरू करते हैं, परसों। तो मतलब हम कह रहे हैं कि गरीब लोगों का ये इलाज ना रोको। दूसरा, अगर मिसाल के तौर पे आप मेडिकल बंद कर दोगे तो आपको रीइंबर्समेंट की सूरत में वो पैसे देने पड़ेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि गरीब लोग, आप देखो हर चीज़ में तमाम लोग कमा रहे हैं, हर चीज़ में वो कर रहे हैं, मगर हम कह रहे हैं एक मेडिकल तो छोड़ दो, उसमें चोरी चकारी ना करो, उसमें सब वो करो, इन गरीब लोगों का मेडिकल ना रोको। जी बिल्कुल, अगर इनके मामलात हल हो जाएं तो ये तमाम लोग जो है वो यहाँ से चले जाएंगे। ताहम इस बात का जो है वो खबरदार किया जा रहा है कि अब भी अगर 1 हफ्ते के अंदर इनके मामलात हल नहीं हुए तो बड़े पैमाने पर जो है वो धरना दिया जाएगा। अब आपको बताएं कि न्यू कराची टाउन में सिंध सॉलिड वेस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम निजी कंपनी ने मरकजी शाहराहों पर सफाई के काम का आगाज़ कर दिया। न्यू कराची टाउन का अमला अंदरूनी इलाकों में सफाई में बदस्तूर नाकाम है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, सिटी 21 न्यूज़ की ख़बर ने जो है वो असर दिखाना शुरू कर दिया है। न्यू कराची टाउन जो कि सफाई सुथराई के लिहाज से इस वक्त ना सिर्फ जिस तरह ये पसमानदा टाउन है, इस तरह तमाम अमल भी पसमानदगी का शिकार था। हाईलाइट किया हमने उस मसले को, जिसके बाद कुछ ना कुछ काम होना जो है वो शुरू हो चुका है। सफाई सुथराई के लिहाज से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
बोर्ड के अमले ने जो न्यू कराची टाउन की मरकज़ी शाराएँ हैं, उनकी ग्रीन बेल्ट्स हैं, उनके सेंट्रल आइलैंड हैं, वहाँ सफाई सुथराई का अमल जो है हेवी मशीनरी के ज़रिए शुरू कर दिया है। ऑपरेशन मैनेजर निजी कंपनी के मसरूर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मसरूर साहब, फरमाइएगा क्या काम हो रहा है आपका न्यू कराची टाउन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इस वक्त हम 2200 रोड पे मौजूद हैं और मेन यूपी मोड़ है ये, और यहाँ पर हमने तकरीबन हर रोड पर, ये सिर्फ 2200 रोड ही नहीं, बिलखुसूस न्यू कराची जोन के सारे रोड 5000। कितने रोड हैं न्यू कराची टाउन में? 22 के करीब मेन रोड्स और लिंक्स रोड्स मिला के हमारे 22 रोड्स हैं। कितने रोड पर आपका काम जारी है? हमारे तकरीबन 5000 रोड, 6000 रोड, 7000 रोड, 9000 रोड और 2400 रोड पे हमारा मुसलसल काम जारी है, और जो है इंशाल्लाह ऑलमोस्ट एक महीने में हम सारे रोड जो है हम उसको कवर कर लेंगे। कुल सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुतहर्रिक हो चुका है न्यू कराची टाउन में, लेकिन सैनिटेशन डिपार्टमेंट जो कि टीएमसी न्यू कराची का है, वो अंदरूनी इलाकों की सफाई, वहाँ से कचरा उठाने और सड़क पर झाड़ू लगाने का काम अंजाम नहीं दे रहा है। इसकी भी फौरी ज़रूरत है, क्योंकि अंदरूनी इलाके शदीद मुतासर हैं, जिस पर फौरी तौर पर जो है मुंतखब नुमाइंदों को भी हरकत में आने की ज़रूरत है। जी, मौसमी सरमा करीब आते ही खुश्क मेवा चाय की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अखरोट 800 रुपये किलो, पिस्ते 3200 रुपये किलो के हो गए, जबकि चलगोज़ा 8000 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा आयमा खान से। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो सर्दियों की आमद है और सर्दियों की सौगात खुश मेवाजात की मांग में भी जो है वो सर्दियाँ आते ही इजाफा हो जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के बाड़ा मार्केट में। यहाँ पे जो है वो खुश मेवाजात की दुकानें हैं। साथ ही साथ जो है वो अगर बात करें कीमतों की, तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल जो है वो कीमतें दुगनी हो गई हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या देख रहे हैं, सर्दियाँ आ गई हैं और जो है वो खुश मेवाजात की कीमत मांग में जो है वो इजाफा हो जाता है, कितना रश हो रहा है अभी दुकानों पे? अभी इंशाल्लाह रश तो हुआ नहीं है, वो रश होएगा इंशाल्लाह। अखरोट भी बिकेगा, काजू भी बिकेगा बाजी। माशाल्लाह हमारा जो है वो कम कीमत रखा हुआ है, इस वजह से इंशाल्लाह हमारे पास ग्राहक आते हैं। बाड़ा मार्केट की वजह से इंशाल्लाह हमारा रेट जो है पूरा सदर से इंशाल्लाह कम रेट रखा हुआ है। माशाल्लाह रश है कि ग्राहक आते हैं, ग्राहक लेके जाते हैं और उठाते हैं। इंशाल्लाह अगले साल से भी इंशाल्लाह रश अच्छा है, ग्राहक आते हैं लेके जाते हैं। सदर में जो ग्राहक अच्छे आते हैं और अच्छे लेके जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे और इनका यही कहना है कि अभी जो है वो इतना रश नहीं है, लेकिन इसी उम्मीद के साथ है कि जो है वो जैसे जैसे सर्दियों में इजाफा होता जाएगा वैसे वैसे जो है वो रश भी जो है वो मार्केट में बढ़ता जाएगा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल भी जो है वो कारोबार में जो है वो खासा मुतासर हो रहा है, लेकिन जो है सर्दियाँ आते ही सर्दियों की आमद के साथ साथ जो है वो रश भी मार्केट में बढ़ता जाएगा। जी, पसंद की शादी करना जुर्म बन गया, जरगे ने कारोकारी करार दिया तो नौबेहाते जोड़े ने कराची की अदालत का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगी जवाद आसिफ। बिल्कुल, देखें बरसों से चली आ रही फरसुदा रिवायत आज भी कायम है और असरे हाजिर में भी पसंद की शादी करना एक संगीन जुर्म समझा जाता है। आज भी कराची की मकामी अदालत का एक ऐसे नौबयाता जोड़े ने रुख किया जिन्हें पसंद की शादी करने के बाद जान के लाले पड़ गए हैं। शहनीला और इनायतुल्लाह, जिन्हें लाड़काना में होने वाले एक जिरगे ने कारोकारी भी करार दिया, उन्होंने अदालत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। उनका यही कहना है कि उन्होंने अपनी पसंद से शादी की है, इसमें कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं थी, लिहाजा उनके फ़ैसले का एहतराम किया जाए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उन्होंने कोर्ट मैरिज की है और वो सिटी कोर्ट में ही की है। इसके अलावा जो है उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम भी दरख्वास्त लिखी है कि उनकी जान को ख़तराहत लाहक हैं, लिहाजा उन्हें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। इसके अलावा जो लड़के के अहले खाना हैं उनका भी यही कहना है कि उन्हें इंसाफ फ़राहम किया जाए। उनके जो ख़ानदान हैं उन्हें संगीन धमकियाँ दी जा रही हैं, लिहाजा आज वो अदालत पहुँचे थे। उस जोड़े का मज़ीद ये कहना था कि वो जो है वो ये दरख्वास्त जो है वो सिंध हाई कोर्ट में भी जल्द अज जल्द दायर करेंगे। जी, आपको बताएंगे लैंड माफिया ने कराची में फायर ब्रिगेड की करोड़ों रुपए की 10 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। बाकी जमीन को बचाने के लिए महकमे फायर ब्रिगेड ने खेती बाड़ी शुरू करा दी। मज़ीद जानते हैं बल्दिया टाउन में मौजूद हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। मेराज, बताइएगा। बिल्कुल
मैं इस वक्त मौजूद हूँ बल्दिया टाउन के फायर स्टेशन में। बहुत बड़े रकबे पर ये फायर स्टेशन था, एक इसमें फायर फाइटिंग का स्कूल भी खुलना था, बहुत सारे प्लान थे सरकार के, लेकिन वो सब के सब प्लान उनके जो है वो कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह ये है कि फायर स्टेशन की जो ज़मीन है उस पर कब्ज़ा हो गया। 13 एकड़ पर ये जो है ज़मीन मुहित है। 13 एकड़ में से जो अब तक हमारी मालूमात हैं, जो कि हमारी इश्तियाक अहमद साहब से बात हुई है चीफ़ फायर ऑफिसर से, तो उनका ये कहना है कि इसमें से तकरीबन 10 से 11 एकड़ ज़मीन ऐसी है कि जो यहाँ पर जो है कब्ज़ा की जा चुकी है नामालूम अफराद की जानिब से, लैंड माफिया की जानिब से, लैंड ग्रैबर्स की जानिब से, और मुख्तलिफ कई सालों में ये आहिस्ता आहिस्ता करके हुई। इसके बारे में जो है चीफ़ फायर ऑफिसर का ये भी कहना है कि उन्होंने कई दफ़ा जो है पुलिस को भी खतूत लिखे हैं और आला अफसरान को इससे आगाह करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। मुसलसल शिकायत का सिलसिला जारी है, लेकिन लैंड माफिया के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी, जिसकी वजह से ये कीमती सरकारी ज़मीन जो है तकरीबन 10 से 11 एकड़, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए बताई जाती है, वो इस वक्त लैंड माफिया के कब्ज़े में है। मैं इस वक्त उसी फायर स्टेशन में मौजूद हूँ और अब यहाँ अगर मेरे कैमरामैन मोहिद आपको दिखा सकें तो ये मेरे कब में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बेचारों ने जो फायर ब्रिगेड के जो एहलकार हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत इस जो ज़मीन जो बच गई है 3 एकड़ या 2.5 एकड़, इसको बचाने की जो है वो बेचारे कोशिशें कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने यहाँ पर जो है खेत खलियान कायम कर दिए हैं, ग्रीनरी बना दी है, ताकि ये ज़मीन जो है वो लैंड माफिया से और लैंड ग्रैबर से महफूज रह सके। बहरहाल फ़िलहाल यहाँ जो है फायर स्टेशन भी चल रहा है, उसके साथ साथ तकरीबन 2.5 से 3 एकड़ के रकबे के ऊपर जो है वो ग्रीनरी भी कर दी गई है ताकि ये ज़मीन महफूज रह सके। और साथ साथ जो है जो आला हुकाम है फायर ब्रिगेड के, वो अकाबरीन से राब्ते में हैं, पुलिस से राब्ते में हैं, मुसलसल हर महीने और हर 15 दिन बाद उनको अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं कि हमारी जो सरकारी ज़मीन है इस पर से कब्ज़ा ख़त्म की जाए। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता कि ये कब्ज़ा ख़त्म होगा, लेकिन उम्मीद ज़रूर है फायर ब्रिगेड के हुकाम को कि ये ख़त्म हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मेरा